कहानी एक घने जंगल की है जहाँ कई तरह के जानवर रहते थे। इस जंगल में एक छोटा सा खरगोश रहता था जिसका नाम था भोलू। भोलू अपनी मासूमियत और सरलता के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध था। वह हमेशा खुश रहता और दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। उसकी दोस्ती जंगल के लगभग सभी जानवरों से थी और उसकी मासूमियत के कारण हर कोई उससे प्रेम करता था। लेकिन भोलू की ये मासूमियत कभी कभी उसके लिए परेशानी का कारण बन सकती थी। उसे ये एहसास नहीं था कि इस दुनिया में सभी लोग अच्छे नहीं होते। जंगल में न केवल अच्छे जानवर रहते थे, बल्कि कुछ चालाक और धूर्त जानवर भी थे, जो दूसरों को धोखा देकर अपने स्वार्थ की पूर्ति करते थे। एक दिन जंगल में एक नई लोमड़ी आई। उसका नाम था चालाकी। वह बहुत ही चालाक और धूर्त थी। जैसे ही उसने भोलू को देखा, उसने तुरंत उसकी मासूमियत का फायदा उठाने का मन बना लिया। चालाकी ने सोचा, यह खरगोश तो बहुत भोला लगता है। अगर इसे मैं धोखा देकर पकड़ सकूं, तो मेरे लिए यह आसान भोजन बन जाएगा। चालाकी ने भोलू के बारे में जानकारी जुटाई। उसे पता चला कि भोलू किसी से भी तुरंत दोस्ती कर लेता है और दूसरों पर जल्दी से भरोसा कर लेता है। ये जानकर चालाकी ने एक योजना बनाई। सबसे पहले उसने भोलू से दोस्ती की। चालाकी रोज भोलू से मिलती, उससे बातें करती और उसके साथ खेलती। भोलू को भी चालाकी अच्छी लगने लगी और वह भी उसे अपनी मित्र मानने लगा। धीरे धीरे चालाकी ने भोलू का पूरा विश्वास जीत लिया। कुछ दिनों बाद चालाकी ने अपनी योजना को अंजाम देने का निर्णय लिया। उसने भोलू से कहा, भोलू, मैं एक नई जगह जानती हूँ जहाँ बहुत सारी ताजगी भरी गाजरें हैं। वहाँ चलने से हमें अच्छा भोजन मिलेगा और हम बहुत मजे करेंगे। चलो आज वहीं चलते हैं। भोलू, जो अब चालाकी पर पूरी तरह से भरोसा करता था, बिना सोचे समझे तैयार हो गया। उसने सोचा कि चालाकी ने हमेशा उसकी मदद की है और कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचाया है, तो आज भी वह सही होगी। भोलू ने बिना किसी और से सलाह लिए चालाकी के साथ जाने का निर्णय लिया। वे दोनों उस गुफा की ओर चल पड़े जो चालाकी ने बताई थी। ये गुफा जंगल के सबसे गहरे हिस्से में थी, जहां और कोई जानवर जाने की हिम्मत नहीं करता था। चालाकी ने भोलू को ये कहकर विश्वास दिलाया कि इस गुफा में बहुत सारी गाजरें हैं और यहाँ बहुत कम जानवर आते हैं, इसलिए उन्हें वहाँ अच्छा भोजन मिलेगा। भोलू चालाकी के साथ हंसते खेलते गुफा की ओर बढ़ने लगा। गुफा के पास पहुंचते ही चालाकी ने भोलू से कहा, भोलू, तुम अंदर जाओ और गाजरें लेकर आओ। मैं बाहर पहरा दूंगी ताकि कोई और जानवर तुम्हें परेशान कर सके। भोलू बिना किसी शक के गुफा में घुस गया। लेकिन जैसे ही भोलू गुफा के अंदर पहुंचा, चालाकी ने बाहर से गुफा का दरवाजा भारी पत्थरों से बंद कर दिया। भोलू को अचानक एहसास हुआ कि वह फंस चुका है। उसने दरवाजे को धक्का देकर खोलने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। अंदर अंधेरा था और भोलू घबरा गया। उसने चालाकी से कहा, चालाकी, दरवाजा खोलो, मैं अंदर फंस गया हूँ। लेकिन चालाकी बाहर से हंसते हुए बोली, अरे भोले खरगोश, तुम कितने मासूम हो। तुमने सोचा था कि मैं तुम्हें यहाँ गाजरें खिलाने लाई हूँ? नहीं, मैं तुम्हें यहाँ खाने लाई हूँ। अब तुम मेरे भोजन बनोगे। भोलू को समझ में आ गया कि वह चालाकी के जाल में फंस चुका है। वह डर गया, लेकिन उसने खुद को शांत किया और सोचा, अगर मैं डर गया तो मैं कभी भी यहाँ से नहीं निकल पाऊंगा। मुझे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। भोलू ने चालाकी को सबक सिखाने की योजना बनाई। उसने जोर जोर से गुफा के अंदर चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे नहीं, यहाँ तो एक बड़ा सांप है। सांप मुझे खा जाएगा। चालाकी, जल्दी से दरवाजा खोलो, मुझे बाहर निकालो। चालाकी को सांपों से बहुत डर लगता था। जैसे ही उसने भोलू की चीखें सुनी, वह घबरा गई। उसने सोचा कि अगर गुफा के अंदर सच में सांप है, तो वह भी खतरे में पड़ सकती है। बिना और कुछ सोचे, उसने जल्दी से दरवाजे के पत्थरों को हटा दिया और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, भोलू फुर्ती से बाहर निकला और भाग निकला। चालाकी उसे पकड़ने की कोशिश भी नहीं कर पाई। उसे अपनी मूर्खता पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकती थी। भोलू ने दौड़ते हुए अपनी मित्र संध्या गिलहरी के पास जाकर पूरी घटना बताई। संध्या ने उसे समझाया, भोलू, इस दुनिया में सभी लोग अच्छे नहीं होते। तुम्हें हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए। विश्वास करने से पहले सोचना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति वास्तव में तुम्हारा भला चाहता है या नहीं। भोलू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने संध्या की बातों से सीख ली और भविष्य में किसी पर भी अंधा विश्वास न करने का निर्णय लिया। उस दिन के बाद भोलू ने हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और किसी पर बिना सोचे समझे भरोसा नहीं किया। चालाकी लोमड़ी
जो भोलू को धोखा देने की कोशिश कर रही थी, अपने ही जाल में फंस गई और उसे अपनी चालबाजी का खामियाजा भुगतना पड़ा। किसी भी व्यक्ति पर अंधा विश्वास करने से पहले हमेशा सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। बुद्धिमानी और सावधानी से काम लेना ही सुरक्षित है।